हुजूर सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाइए कि नमाज के फराइज कितने हैं और उनके नाम अगर एक साथ आप इरशाद फरमा दें। मदनी चैनल के नाज़रीन से ये भी अर्ज करूंगा कि अपने पास कलम और कागज या कोई भी आप लैपटॉप यूज करते हैं, आईपैड यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, लिखने के लिए जरूर उसे अपने पास रखिए ताकि जो मसाइल और जो चीदा बातें आप लिख सकें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके लिए बहुत ज्यादा बाद में भी मुफीद रहेंगी। बाज़ औक़ात किताब का नाम बताया जाता है, वेबसाइट का एड्रेस बताया जाता है, किसी शोबे के हवाले से आपको अपडेट किया जाता है, तो अगर हमारे पास कुछ लिखने को होगा तो हम उसे लिखकर महफूज कर सकेंगे। जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के फराइज 7 हैं, जिनमें से सबसे पहला जो फर्ज है तकबीर तहरीमा। ये नमाज की शरात में से सबसे आखिरी शर्त भी है और नमाज के फराइज में सबसे पहला फर्ज भी है। उसके बाद जो दूसरा फर्ज है वो क़याम है, तीसरा फर्ज क़िराअत करना है, चौथा फर्ज रुकू है, पांचवा फर्ज सुजूद यानी दोनों सजदे करना है, छठा फर्ज क़ादा अखीरा और सातवां फर्ज खुरूज बिसुन्निही यानी अपनी तरफ से कोई ऐसा अमल करना कि जिससे आदमी नमाज से खारिज हो जाए। ये 7 फराइज हैं जो कि कुरान और अहादीस से साबित हैं। इनकी अहमियत के बारे में इरशाद फरमा दें, चूंकि हम सुनते रहते हैं कि कुछ नमाज के फराइज हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें हैं, मुस्तहब्बात हैं, आदाब हैं, हर एक चीज का अलग हुक्म होगा। तो जो आपने फराइज इरशाद फरमाए तो नमाज में उसकी क्या अहमियत है? तो सबसे पहला जो फर्ज है तकबीर तहरीमा, अब इसकी अहमियत इसके नाम से ही जाहिर है, यानी वो तकबीर कहना कि जिसकी वजह से दुनियावी मामलात हराम हो जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम जिक्र किया फिर नमाज पढ़ी। और हदीस पाक में भी है कि तहरीम है तकबीर व तहलील है तस्लीम, के नमाज की जो तहरीमा है वो तकबीर है और नमाज को जो नमाज के बाद जो दुनियावी मामलात को हलाल कर देने वाली है वो सलाम का फिरना है। सही। तो अव्वल तो ये कि ये खुद कुरान और हदीस से साबित है तकबीर तहरीमा पढ़ना, और अहमियत इस एतबार से है कि अगर तकबीर तहरीमा नहीं होगी तो हमारी नमाज शुरू नहीं होगी। तो जब नमाज शुरू नहीं होगी इसके बाद हम जितने भी अमाल करते रहेंगे वो सब के सब अमाल बेफायदा होंगे। तो ला महला तकबीर तहरीमा कहना जरूरी है। और इसके बारे में पिछले सिलसिले में हम अर्ज कर चुके थे, सारा का सारा तफसीलात भी इसके बारे में बता दी गई थी कि तकबीर तहरीमा कैसे कही जाए और इसका तरीक़ाकार क्या हो, क्या इसके लिए हाथ उठाना जरूरी है कि नहीं है। तो मुख्तसरन अभी दोबारा अर्ज कर देता हूं कि तकबीर तहरीमा के लिए हाथ जो उठाए जाते हैं तो हाथ उठाना सुन्नत है। अगर किसी ने हाथ नहीं भी उठाए तब भी तकबीर तहरीमा हो जाएगी। और अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि हाथ उठाने में गलती हो जाती है, कि असल तरीक़ेकार तो ये है कि दोनों हाथ जो है इस तरह उठाए जाएं कि अंगूठे जो हैं कानों की लो पर जाकर लग जाएं। तो अगर किसी के अंगूठे ऊपर चले गए, हाथ ऊपर चले गए गलती से, या कानों की लो से नीचे अंगूठे रहे, तो इन सूरतों के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हाथ उठाने की सुन्नत अदा ना हो पाएगी। अलबत्ता अगर उसने अल्लाहु अकबर कहा तो उसकी तकबीर तहरीमा हो जाएगी, नमाज शुरू हो जाएगी। सही।